हिमाचल फॉर उत्तराखंड ऑल्सो, दोनों के लिए सम इन्वेस्टिगेशन नहीं कहेंगे, सम स्टडी एनालिसिस ये तो किया जा रहा है और उसका अपडेट पोजीशन मैं नहीं दे सकूंगा। मेरा नाम शिवा भारद्वाज है और मैं संवाद भारत से हूँ। आपसे सवाल ये है और कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह अलग अलग राज्यों की भी बात हो रही है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बंद कर दिया गया है, पहले तो मैं इसका कारण जानना चाहूंगी कि ऐसा केंद्र सरकार ने। और दूसरा सवाल ये, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में मंत्रियों में आपस में लड़ाई है। अभी हाल में हमने देखा कि कांगड़ा से, जिसे सत्ता का द्वार कहा जाता है, आपके दो पूर्व मंत्री और एक सांसद राकेश पठानिया और डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने खुलकर पार्टी के खिलाफ बोला और पार्टी के लोगों के खिलाफ बोला। भाजपा को अनुशासित पार्टी माना जाता है, ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ भी आप लोग एक्शन लेंगे क्या? पार्टी सजग है और पार्टी हमेशा सजगता के साथ चीजों को देखती है। इन सारी चीजों के पर नजर रखना पार्टी का काम है, वो कर रही है। हेलो सर, मैं रविंद्र सिंह का हूँ के भारत। मेरा सवाल आरडी से जुड़ा है। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हिमाचल के जो सांसद है वो उन्होंने आरडीजी मामले में केंद्र सरकार के समक्ष सही तरीके से पैरवी नहीं की और बड़ा अमाउंट और हिमाचल का हक, इस तरीके से नैरेटिव केंद्र सरकार के खिलाफ और आप लोगों के खिलाफ कर रहे हैं कि ये सब आप लोगों की विफलताओं के कारण आरडीजी बंद हुई है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप कल से लेकर लगातार कह रहे हैं कि भाजपा का पूरे देश में बहुत फैलाव हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदला है। हालांकि सवाल थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हिमाचल में इन सब के बावजूद हिमाचल में संभव क्यों नहीं हो पाए? सबसे पहली बात, आपने जो आरडीजी की कही कि हिमाचल के एमपीज नहीं बोल रहे वगैरह वगैरह, मैं जानना चाहता हूं इन मुख्यमंत्री को मालूम नहीं था कि आरडीजी बंद होने वाली है या हो जाएगी? मालूम नहीं था क्या? ये अंधेरे में सरकार चला रहे थे? कोई एकाएक बंद हुआ है क्या? क्या जयराम ठाकुर जी को नहीं मालूम था क्या कि आने वाले समय में आरडीजी इज गोइंग टू स्टॉप? क्या ये फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन स्पष्ट रूप में आ नहीं गई थी क्या? हर साल कम हो रही और हर साल कम नहीं हो रही थी क्या? और आपको अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन में सुधार लाना था, वो लाने का काम आपका नहीं था क्या? ये तो ऐसा हुआ कि हमने आपको कहा कि आपको अब 3 महीने बाद आपकी सैलरी बंद कर देंगे, तो आप तीसरे महीने बोलते मेरी बंद हो गई। मैंने तो 3 महीने पहले बोल दिया था। 17 राज्यों में हुआ है, उसमें भाजपा शासित राज्य भी आते हैं, मेजॉरिटी है। क्या कौन से आप आर्ग्यूमेंट लेकर के आते हो? मतलब आप नहीं, मुख्यमंत्री नहीं। आप सोचो कहीं मैं आपकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, तो ऐसा मैं हिमाकत नहीं कर सकता। लेकिन इनको आप ये पूछो, भाई बुद्धि कहां चली गई थी? मालूम नहीं था क्या? आफ्टर ऑल फाइनेंशियल डिसिप्लिन नाम की कोई चीज होती है। तुम कैपिटल एसेट क्रिएट नहीं कर रहे हो, जो हम पैसा दे रहे हैं वो आप लगा नहीं पा रहे हो। अभी मैं आपको बताता हूं, आप 5 साल बाद पूछूंगा आपसे, ये जायका का पैसा हम जितना दे करके जा रहे हैं, ये कितना धरती पर लगता है, मैं देखूंगा। कोई मॉनिटरिंग नहीं है यहां, कोई पूछता नहीं है, कोई वर्क कल्चर नहीं है। 8-8 महीने और लग जाते हैं टेंडर निकालने में, और टेंडर निकल करके फिर उसको रीटेंडर करते हो क्योंकि तुम्हारा ठेकेदार नहीं आता। कमीशन, कट मनी, आप सरकार कहां चला रहे हो? आप तो भ्रष्टाचार के माध्यम बन रहे हो। तभी अफसर की हिम्मत होती है ना कि वो एक दूसरे पर आरोप लगाए। अटैची वाली सरकार है। हाँ, नड्डा जी, मैं रणवीर सिंह न्यूज 18 से। अमेरिका ने हमारे 3 नागरिकों की हत्या कर दी, उसके बारे में प्रतिक्रिया। और मुझे लगता है हम हिमाचल पर ही रहे तो अच्छा रहेगा। हिमाचल से आदित्य शर्मा भी है। हाँ ठीक है, अलग से बात करूंगा।
मुझे लगता है काफी हो गया। हाँ अर्चना। So when the Congress government took over reins in Himachal, they reverted to the OPS, old pension scheme. What is the BJP stand on this? BJP stand is very clear, which was there in 2021 election, 22 election. 22 इलेक्शंस में जो था वो हम तो न्यू पॉलिसी स्कीम पर जा रहे हैं। सर जिनका हो चुका है OPS में रिवर्ट, उनका क्या करेंगे? डिटेल्स को देखेंगे जरा भी आप लोग सब लोग मिलकर।